यहाँ पर आचार्य प्रशांत जैसे लोग क्या करते हैं, सवाल का धंधा करते हैं। अब सवाल का धंधा कैसे होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है उसको थोड़ा देखो। ये सवाल तुम लोगों के सामने बहुत बार आया होगा, दर्शन पढ़ते समय इसको बार बार देखा होगा, कहीं कहीं पर सुना होगा, मैं कौन हूँ। देखो ये सवाल जितना ज़रूरी है ये उतना ही ज़्यादा भ्रामक सवाल भी है, क्योंकि ये सवाल अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आज बहुत सारे जो बिजनेस हैं और रन होते हैं और बहुत सारे लोगों को इसी एक सवाल के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब देखो ये मैं कौन हूँ वाला ये सवाल कितने तरीके से उपयोग होता है, पहले उसको समझो। देखो जब कोई व्यक्ति प्रकृति से सीखना शुरू करता है, फिर अपने तरीके से सीखना शुरू करता है, तो कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जहाँ पर उसको एक्चुअल में समझ नहीं आता है कि आखिर मैं कौन हूँ। वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, तब जाकर के उसके अंदर में क्या हो जाता है, ये वाला सवाल उत्पन्न होता है, मैं कौन हूँ। तो दर्शन में जो मैं कौन हूँ वाला सवाल होता है वो अपने अंदर से आता है। जब तक ये सवाल तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक रास्ता है, ठीक है, ये क्या है, एक रास्ता। यहाँ पर 5 दुकानें हैं, दुकान ए, बी, सी, डी और ए, पी, ठीक है। अब देखो ए दुकान में क्या चलता है, यहाँ पर मान लो देखो गणित से रिलेटेड किताब मिलती है, गणित से जुड़ी किताबें। बी दुकान में राजनीति से जुड़ी, दुकान सी में किताब मिल रहा है इतिहास से जुड़ी। डी में किताब कौन सा मिल रहा है, यानी कि चौथे दुकान में यहाँ पर मान लो किताब मिल रही है भूगोल से जुड़ी, समझ लो, ठीक है, भूगोल से जुड़ी या फिर पर्यावरण से जुड़ी। और डी में कौन सा जो किताब बिक रहा है वो डी है, वो आचार्य प्रशांत का अपना दुकान है, जहाँ पर क्या है वो गीता, वेदांत उपनिषद या फिर वेदांत से जुड़ी किताबें मिल रही है। अब देखो तुम एक व्यक्ति हो, तुम क्या हो, तुम एक व्यक्ति हो। मान लो तुम्हारा नाम क्या है, रमेश समझ लेते हैं, ठीक है, तुम रमेश हो, ठीक है। अब देखो अगर रमेश के सामने, रमेश के पास यानी कि तुम्हारे पास अगर कोई समस्या है तो उससे क्या होगा, सवाल उत्पन्न होगा, क्योंकि सवाल आता कहाँ से है, सवाल हमेशा समस्या से आता है। जहाँ पर समस्या होता है वहाँ पर सवाल खड़ा होता है और उस सवाल का जवाब ढूंढना होता है। लेकिन देखो चूँकि ये रमेश है, इसके पास एक गणित वाला जो अध्यापक है वो चला गया, फिर दुकान का मालिक चला गया, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है इसको, इसके अंदर कोई सवाल आया नहीं है, इसने इसको क्या बता दिया कि देखो तुम खुद से एक सवाल करो। कौन सा सवाल, पहले तुम ये तो जान लो कि मैं कौन हूँ। जो गणित वाला जो दुकान का मालिक है वो रमेश के पास गया और रमेश को क्या बोला कि तुम एक चीज़ तो पहले समझ लो कि तुम कौन हो। अब रमेश ने बोला कि हाँ यार ये सवाल तो बहुत गहरा है, मुझे जानना तो चाहिए कि मैं कौन हूँ। अब रमेश ने क्या किया, इस गणित वाले अध्यापक से पूछ लिया कि मैं कौन हूँ। अब इस मैं कौन हूँ का जवाब एक ऐसा देगा, ये देगा इस गणित के हिसाब से, ठीक है, इस ऐसे हिसाब से जैसे कि गणित से जोड़ करके तुम क्या हो, तुम एक गणितीय सूत्र हो, या फिर ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ों में उसको लपेट देगा और उसको इस तरीके से जवाब देगा कि वो इसका किताब खरीद ले, प्रोडक्ट खरीद ले। वैसे ही अगर ये राजनीति वाला जो राजनीति से जुड़ी किताबें बेचता है, अगर वो व्यक्ति रमेश के पास जाता है और वही रमेश को फिर से बोलता है कि अरे रमेश पहले तुम ये तो समझ लो कि तुम हो कौन, और रमेश फिर बोलता है कि अरे हाँ यार ये सवाल तो सच में अच्छा है, मुझे जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो फिर अब वो रमेश इससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है बताइए मैं कौन हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो राजनीति से जुड़ी उसको जोड़ के बता रहा है कि तुम्हारा तो जन्म ही हुआ है संघर्ष करने के लिए, नेता बनने के लिए, बदलाव करने के लिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी राजनीति की किताब बिक जाए। सेम इतिहास के साथ में होगा, उसके पास इतिहास वाला जो दुकान का मालिक है वो चला गया, रमेश से फिर से पूछ दिया कि पहले तो समझ लो कि तुम हो कौन। रमेश ने फिर से क्या कर लिया, सवाल कर लिया कि अच्छा ठीक है बताओ मैं हूँ कौन। और फिर इसने उसे इतिहास से जुड़े उसका जो है एक डेफिनेशन दे दिया कि तुम तो इतिहास हो, तुमको बार बार तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, तुम खुद को सही से समझो। अब वो क्या कर रहा है, वो उसको इतिहास से जोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो इतिहास का बिजनेस कर रहा है। वो जब उसको इतिहास से जोड़ता है तो क्या बन जाता है, उसका कस्टमर बन जाता है, ग्राहक बन जाता है, और वो इसके दुकान से इतिहास से जुड़ी किताबें खरीद लेती है। अब ऐसे ही इसने ये भूगोल वाला भी इसके पास चला गया और भूगोल वाले ने भी अपना प्रोडक्ट के हिसाब से उसका क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि तुम कौन हो, तुम भूगोल के हिसाब से हो कुछ, ठीक है ना, सवाल वही था। अब वैसे ही आचार्य प्रशांत, ठीक है, एपी वेदांत वाले, आचार्य प्रशांत चले गए कि भाई पहले तुम ये तो जान लो कि तुम हो कौन।
अब रमेश ने पूछा कि अच्छा ठीक है आचार्य जी, मैं हूँ कौन? अब आचार्य जी उसको बता रहे हैं कि तुम एक आत्मा हो, आत्मा और परमात्मा एक ही है, जगत क्या है? मिथ्या है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर धंधा वेदांत का चल रहा है, धंधा वेदांत का चल रहा है। अगर और जब ये बोलते हैं कि उसको वेदांत के हिसाब से बताते हैं कि तुम आत्मा हो, जगत मिथ्या है, आत्मा परमात्मा एक है, तो क्या करता है वो साथ में गीता, वेदांत और उपनिषद, इन सब किताबों को क्या कर लेता है? खरीद लेता है। तो देखो इस चीज़ से तुम समझ क्या रहे हो? सवाल एक ही है, क्या? कि मैं कौन हूँ, लेकिन उस सवाल का जवाब बार बार बदल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये सवाल तुम खुद से नहीं पूछ रहे हो, ये सवाल तुमसे पूछवाया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सवाल बेचना, सवाल उत्पन्न करने की टेक्निक। ठीक है, सवाल को उत्पन्न करने की टेक्निक। यहाँ पर सवाल तुम पूछ नहीं रहे हो, तुमसे पूछवाया जा रहा है। सामने वाला तुमको आकर के बोल रहा है कि देखो तुम ये सवाल करो, यानी कि वो बोल रहा है कि तुम ये वाला प्रोडक्ट मांगो। तुमको ज़रूरत हो नहीं, वो बात की बात है, भाड़ में जाए। पहले तुम क्या करो, ये लो, ये हम प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तहाँ इस हिसाब से तुम क्या करो, आओ ये वाला प्रोडक्ट मांगो। क्यों? क्योंकि जब तुम ये वाला प्रोडक्ट मांगोगे तो तुमको वाला प्रोडक्ट बेच दिया जाएगा, फिर उसके बाद में अपना धंधा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आचार्य प्रशांत आया, फिर कोई भी व्यक्ति आया, तुमको क्या बोला? पहले तुम ये तो समझ लो कि तुम हो कौन। अब अगर वेदांती व्यक्ति से पूछोगे मैं कौन हूँ, तो वेदांत के हिसाब से जवाब देगा, क्योंकि उसको गीता वेदांत बेचना है। हमेशा याद रखना, जो जियो वाला है समझ लो, ठीक है ना, कौन सा है? जियो सिम वाला, जियो वाला, वो क्या कभी तुमको एयरटेल को ख़रीद लो बोलेगा? या फिर कोई ऐसा काम करेगा जिससे तुम एयरटेल को ख़रीद लो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ना ही एयरटेल वाला जियो को बोलेगा। दोनों क्या है? दोनों कॉम्पिटिटर हैं। कभी आचार्य प्रशांत तुमको ये नहीं बोलेंगे कि जगत क्या है? सत्य है। जगत क्या है? सत्य है। और आत्मा परमात्मा क्या है? ये सब काल्पनिक हैं। आत्मा परमात्मा क्या है? काल्पनिक हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर ऐसा बोल दिया तो किताब आचार्य प्रशांत की नहीं बिकने वाली है। किताब किसकी बिक जाएगी? फिर तो किताब चार्वाक की बिकने लग जाएगी। नहीं, चार्वाक ऐसा बोलेगा, ध्यान रखना, ना तो बौद्ध का भी ये बोलेंगे कि तुम आत्मा परमात्मा हो, ठीक है, ना जैन का भी बोलेंगे। चाहे दुकान कोई हो, यहाँ पर चाहे जैन बैठा हो, यहाँ बौद्ध हो, यहाँ चार्वाक हो, यहाँ वेदांत हो, यहाँ और कोई हो, यहाँ कोई वेस्टर्न फिलोसोफर बैठा हो, वो अपना अपना जो विचार है उसको रखे हुए हैं। ठीक है, और उनका अपना धंधा सेट है। अगर वो तुम्हारे पास आ रहे हैं ये सवाल लेकर के, तुम पहले पूछो कि तुम कौन हो, तो और अगर तुम उससे पूछ रहे हो तो तुम दरअसल मूर्खता कर रहे हो, वो फिर तुमको अपना सामान बेचेगा। देखो इससे तुम हो क्या गए? देखो तुम यहाँ से आए, तुम इस वाले रास्ते पर चल रहे हो, तुम कौन हो? ये एक बाज़ार है। क्या है? एक बड़ा सा बाज़ार है। तुम उस रास्ते पर बीच में चल रहे हो, तुमको क्या खरीदना है तुमको नहीं पता है। दुकान वाला आ रहा है, तुमको अपने हिसाब से बता रहे कि देखो तुमको ये खरीदना चाहिए। ठीक है, ये वाला दुकान आया, तुमको ये खरीदना चाहिए, उसने उसके फ़ायदे गिना, ये वाला आएगा तो उसको फ़ायदे गिना दिए। अब तुम जिस दुकान वाले के पास जाओगे वो अपना तुमको फ़ायदा बना देगा, बताएगा, वही उसका सवाल है, वही उसका प्रोडक्ट है, और तुम फिर एक ग्राहक बन के एक दूसरे का सामान खरीदते जा रहे हो। यही वजह है कि जब हर विचारधारा के पास कोई व्यक्ति पहुँचता है तो क्या हो जाता है, उसी विचारधारा से बंद करके प्रमोट करने लग जाता है। जबकि इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ये वाला जो सवाल है मैं कौन हूँ का सवाल, ये कोई आचार्य प्रशांत तुमको आकर के नहीं बताना चाहिए, या फिर बौद्ध जैन चार्वाक कोई भी हो उसको आकर के नहीं बताना चाहिए कि तुम ये सवाल करो। ये सवाल तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, तुम्हारे अपने अनुभव से आना चाहिए। जिस दिन तुम अपने अनुभव से इस सवाल को ढूंढ लोगे, इस सवाल तक पहुंचोगे, तभी तुम उसका बेहतर और सबसे सही जवाब ढूंढ पाओगे। अगर यहाँ पर सवाल ही तुम्हारा नहीं है, ठीक है, क्या है? सवाल तुम्हारा नहीं है, तो जवाब तुम्हारा कैसे हो जाएगा? और अगर जवाब तुम्हारा नहीं है तो उससे फ़ायदा तुमको कैसे होगा?